सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, कंप्रेसर ब्लास्ट। कंप्रेसर ब्लास्ट क्यों होते हैं, मैंने काफ़ी पढ़ा भी है इसके बारे में और काफ़ी जो है इसके बारे में जानकारी लेकर आपके सामने आया हूँ ताकि आपको पता चले जो न्यू टेक्नीशियंस हैं जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी कम है, जो भी स्टार्टिंग में पर है, तो वो क्या क्या जो है केयर करें कंप्रेसर में गैस चार्ज करते हुए। गैस हमें कैसे जो है चार्ज करनी है। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि जब से इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आई है तब से ही कंप्रेसर ब्लास्ट के जो है हमने ये केसेस सुने हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं जो कि अभी रिसेंटली पीछे ही कहीं अभी ब्लास्ट हुए हैं, जो कि मैंने 2-3 जगह पर ये देखे हैं। तो क्या रीज़न था इनमें ये तो नहीं जानता, लेकिन ये ब्लास्ट हुए हैं बुरी तरीके से, ये जो है एक्सीडेंट हुआ है। तो यकीनन जो भी टेक्नीशियन इसके पास था वो काफ़ी जो है उसके साथ बुरा हादसा हुआ है। वो मतलब ज़िंदा है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन दुआ करता हूँ उनके लिए वो खैरियत से हों। इस वीडियो में मैंने जो चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये है कि एक तो हमने गैस चार्ज करनी कैसे है, ख़ासतौर पर इन्वर्टर एसी की, और दूसरे नंबर पर क्यों ब्लास्ट होते हैं, इसके रीज़न क्या हैं। इसके ऊपर काफ़ी मैंने रीड करके फिर ही आपके सामने आया हूँ ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके। इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं गैस चार्जिंग की बात करूंगा कि गैस चार्जिंग हमें करनी कैसी है। जैसे जब भी इन्वर्टर एसी आपके पास कंप्लेंट आए, मतलब उसमें गैस कम है, तो कोशिश आप यही करें कि उसमें जो है लीकेज रिपेयर करके मुकम्मल गैस निकालें, लीकेज रिपेयर करें और A to Z मुकम्मल वैक्यूम करके फिर ही उसमें जो है आप गैस चार्ज करें। मतलब उसमें टॉप अप करने की कोशिश आप ना करें। उसका रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है। टॉप अप हमने इसलिए नहीं करना क्योंकि टॉप अप करने से आपका एसी चल जाता है, लेकिन इन केस कभी उसमें चांसेस बन सकते हैं कंप्रेसर ब्लास्ट के। कंप्रेसर ब्लास्ट 3 वजह से होता है जो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। और उससे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी एसी में गैस लीकेज हो तो आप कोशिश करें, R22 हो तो वो आप टॉप अप कर सकते हैं, लेकिन R32 या फिर R410A रेफ्रिजरेंट हो 410 वाली, जो कि ज़्यादातर इन्वर्टर एसी में आ रही है, तो आप उनको कोशिश करें कि टॉप अप ना करें। उनको टॉप अप ना करें क्योंकि जब आप देखें कि लीक है, 50% गैस बीच में है, मतलब आधा प्रेशर है आधा नहीं है, तो कोशिश करें कि उसकी पहले लीक फाइंड करें। लीक होगी तभी गैस कम होगी, अदरवाइज 10 साल भी गुजर जाएंगे तो गैस लीकेज नहीं होती। तो आप क्या करें, उसमें गैस सारी निकालें बाहर, वेस्ट कर दें। वेस्ट करने के बाद जो है आप इंडोर आउटडोर लीकेज चेक करें। अक्सर नट फटा हुआ होता है, फ्लेयर लीक हो जाता है, या फिर इंडोर या फिर आउटडोर में कहीं ना कहीं से लीकेज होती है, वो प्रेशर देकर आप लीकेज चेक कर सकते हैं। लीक टेस्ट करें, लीक रिपेयर करें अच्छे से, और उसके बाद जो है आप उसमें गैस चार्ज करें। अब गैस चार्ज करने का भी एक तरीका है जिसमें जो है 2 तरीके हैं। कंपनी गैस चार्ज करती है वेट के हिसाब से, आप भी वेट के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। ऑफ कंडीशन में एसी हो और आप वेट के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज आपने लिक्विड में चार्ज करनी है गैस। तो जब आप चार्ज कर देंगे वेट मशीन के हिसाब से, तो कुछ देर बाद 5 मिनट बाद आप एसी को ऑन कर दें तो आपका एसी रनिंग में काम करेगा, सही बेहतरीन काम करेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप अच्छे से जब वैक्यूम कर लें उसके बाद अब आप वेट का तो आप ख़ास ख्याल रख ही लें ताकि ओवर चार्ज होने के चांसेस ही ना हो। दूसरे नंबर पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि आप 16 टेम्परेचर रखें जब भी गैस चार्ज करें। इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड है, उसकी वेरिएबल स्पीड होती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो स्पीड जो है उसकी नॉर्मल ही होगी, मतलब वो कह लें कि फुल स्पीड पर वो नहीं चल रहा होगा, तो उसका प्रेशर भी जाहिर सी बात है कम उस वक्त होगा। तो आप 16 पर जब रखेंगे तो 16 पर रखेंगे तो वो फुल स्पीड पर चल रहा होगा और फुल स्पीड पर आप गैस जो है अच्छे से चार्ज कर पाएंगे। और स्लो गैस चार्ज करें, एकदम से ज़्यादा लिक्विड में जो है गैस ज़्यादा चली जाती है, तो स्लो वेट साथ करते रहें ताकि आपको आइडिया भी हो कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है एसी की उससे ज़्यादा तो नहीं चलेगी गैस। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप स्लो जो है गैस चार्ज कर सकते हैं, इसमें मुश्किल नहीं है। आप स्लो चार्ज करेंगे तो इस पर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। और 16 टेम्परेचर आपने रखना है, ये खास ख्याल आपने रखना है। तो इसके अलावा जो है ये 2 मैंने आपको तरीके बताए गैस चार्ज करने के, तो इसमें जो है आपको मतलब सेव रहेंगे। वैक्यूम ज़रूरी है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कंप्रेसर ब्लास्ट होने के जो रीज़न है वो क्या है। 3 ऐसी सूरत है जिनमें कंप्रेसर ब्लास्ट होता है, और वो तीनों सूरतें एक टाइम में अगर हों
कंप्रेसर में, एयर कंडीशनर में, तब कंप्रेसर ब्लास्ट होगा। उनमें से अगर कोई एक सूरत है, दो नहीं है, या दो सूरतें हैं एक नहीं है, तो कंप्रेसर ब्लास्ट चांसेस नहीं होंगे। आपने देखा होगा कंप्रेसर के पिन कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो होती है वहाँ से जो है कंप्रेसर अक्सर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ उसमें इसके अलावा तो पाइप तो ब्लास्ट इतने जल्दी नहीं होते और इतनी जल्दी ये पॉइंट भी ब्लास्ट नहीं होते। पॉइंट जो है वो स्पार्किंग की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। स्पार्क हुआ तो वो काफ़ी हीटअप हो जाता है, अंदर कंप्रेसर के प्रेशर होता है, तो इसीलिए वो पॉइंट वाली जगह लूज़ हो जाती है, तो वो जो है ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन कंप्रेसर पूरा ब्लास्ट होना ये काफ़ी ख़तरनाक है। कंप्रेसर कैसे ब्लास्ट हो जाता है ये देख लेते हैं। कंप्रेसर नंबर 1 पर तो उसमें वो वाली रेफ्रिजरेंट चार्ज होती हो जिसको जो है अगर कोई चिंगारी आग लगे तो वो उसको पकड़ती हो, जैसे R600 है, इस तरह R410, R32, इनमें जिस गैस को आग लगती है वो अगर इसमें जो है चार्ज है तो चिंगारी निकले तो आग उसमें लग सकती है। लेकिन सिर्फ चिंगारी निकलना मतलब स्पार्क होना ही काफ़ी नहीं, और भी 2 चीज़ें हैं। सबसे नंबर 1 पहले तो ये है कि आपके कंप्रेसर में बहुत सारी एयर अगर आ जाए, मतलब गैस भी है कंप्रेसर लेकिन आपने वैक्यूम नहीं सही से किया था, किसी वजह से उस पर जो है एयर काफ़ी सारी रह गई है, तो मतलब काफ़ी सारा उसमें एयर जो है उसमें काफ़ी सारी जमा है। एक नंबर 1 पर ये, और नंबर 2 पर ये कि उसका जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए, मतलब डिस्चार्ज प्रेशर जैसे मैक्सिमम 400, 350, 400 होता है R410A का, तो वो उससे ज़्यादा हो जाए, 500 या 500 से भी ज़्यादा हो जाए। दूसरा ये हाई प्रेशर, एक तो एयर काफ़ी सारी मिल गई और ऊपर से जो है इसका काफ़ी ज़्यादा गैस, यहाँ कह लें कि ओवर चार्ज होने की वजह से काफ़ी जो है उस पर प्रेशर जमा है। अब थर्ड नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि उसमें किसी वजह से स्पार्क पैदा हो, जैसे आपने स्विच ऑन किया फौरी स्पार्क हो गया, या किसी और वजह से, किसी भी वजह से उसमें स्पार्क पैदा हुआ कंप्रेसर के अंदर, इंटरनल अंदर वाली साइड में, तो वो जो है चिंगाड़ी शोला जो निकलेगा वो जो है कंप्रेसर को ब्लास्ट करेगा। अब इसमें अगर चिंगाड़ी नहीं निकली, बाकी 2 चीज़ें हैं, तो उसमें आपका सिस्टम चोक हो सकता है, या अगर बहुत सारे प्रेशर की वजह से ब्लास्ट होगा भी तो आपका कोई पाइप जो लूज़ होगा, जिसकी क्वालिटी मतलब कम होगी, गेज हल्की गेज का पाइप लगा हुआ होगा, तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये चीज़ें ब्लास्ट हो सकती हैं, और कंप्रेसर नहीं ब्लास्ट होगा जब तक चिंगाड़ी भी बीच में नहीं आएगी। तो ये तीनों चीज़ें जब एक ही टाइम में होंगी तो फिर आपका कंप्रेसर जो है वो ब्लास्ट हो सकता है। आपके 99% जो है चांसेस होंगे कि कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाएगा। अगर इनमें से प्रेशर हाई नहीं है, सिर्फ चिंगारी निकली है नॉर्मल, तो इससे भी ब्लास्ट नहीं होगा। मतलब आपका जो है कंप्रेसर, ये तीनों चीज़ें जब होंगी तो फिर ही आपके 99% बनेंगे कि कंप्रेसर ब्लास्ट हो। तो अब ये होगा कैसे? एक चिंगारी का तो हम मतलब जो बीच में स्पार्क पैदा हो उसका तो हम नहीं कह सकते कि हम तो मतलब अपना काम कर रहे हैं तो वो कैसे हुआ, वो तो उसका तो हमें नहीं पता। लेकिन इसमें प्रेशर जो चला गया, एक हमें उसका ख्याल ख़ास रखना है, और दूसरा जो है इसमें वैक्यूम का ख़ास ख्याल रखना है हमने कि वैक्यूम जो है वो अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से वैक्यूम होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि इसमें जब गैस आप चार्ज कर रहे हो तो आप इसको स्लो चार्ज करें, बहुत सारी ओवर गैस चार्ज इसमें ना करें। और जब आप चार्ज करें तो इसको थोड़ी सी, जब आपने चार्ज की, रनिंग में एसी चल रहा है, डिस्चार्ज पर आइस भी चली गई है, आपका प्रेशर साथ में अगर आप स्केल रख लेंगे, डिजिटल स्केल मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो इतने महंगे भी नहीं, कॉस्टली नहीं होते, तो वो अगर आपके पास होगा तो आप वेट भी जो है उसका देख सकते हैं कि आपकी अगर रिक्वायर्ड है 1 kg गैस, तो आपको पता होगा कि 1 ही kg हमने गैस इसमें डाल दी है। अब प्रेशर चाहे थोड़ा कम भी बता रहा होगा, लेकिन आपको तो पता है आपने इसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक गैस डाल दी है, और मौसम भी इतना गर्म नहीं है जो कि इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा जा सके। चले मान लें 100 ग्राम ऊपर चली भी गई, लेकिन अब ½ kg या 1 और kg इससे ऊपर तो नहीं जा सकती हमारे कंप्रेसर में, एसी में। तो इसलिए आपको स्केल रखने से ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि गैस आपकी जितनी रिक्वायर्ड है एसी को उतनी ही आप डालेंगे। मैक्सिमम 5% ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा आपको पता होगा कि कंफर्म गैस हमारी और नहीं डाली। प्रेशर अगर कम भी बता रहा होगा तो आप थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद रनिंग में जब कंप्रेसर आ जाता है, एसी अपनी रनिंग कंडीशन में होता है, तो तब आपका उसका जो प्रेशर है वो आपको रनिंग सही देखने को मिल जाता है। तो ये थी आज की एक वीडियो जिससे आपको मैं यही आगाह करना चाह रहा था कि कंप्रेसर ब्लास्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्त पूछ भी रहे थे कि कंप्रेसर क्यों ब्लास्ट होते हैं, इस पर एक वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो इसीलिए बनाई ताकि आप सब जो है हम सब मिलके केयर कर सके। तो इसमें मैं कंपनियों से खुद भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कंपनियों को चाहिए कि वो इस तरफ थोड़ा सा मुतवज्जा हो और देखें कि कौन सी गैस उनको जो है यूज़ करनी चाहिए एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर में, जिनको आग ना पकड़े, और वो मतलब कोई ऐसा बड़ा हादसा, बड़ा एक्सीडेंट है जिससे चांसेस कम से कम ही हो।
तो ये कंपनियों को खुद भी सोचना चाहिए। तो मुझे कमेंट में आप भी ज़रूर बताइएगा, जिस भी टेक्नीशियंस को मालूम है और भी कुछ रीज़न्स, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं भी उनको पढूं और फिर वीडियो बनाकर मज़ीद आगे और दोस्तों को इस तरह दूं। और जो दोस्त कमेंट पढ़ते हैं हमारे, तो वो भी कमेंट से जो है आप ही के कमेंट से, जिन लोगों को नहीं पता तो वो कमेंट को रीड करके और भी नॉलेज हासिल कर सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।